6 फर्स्ट सेटिंग होगा, कौन से में 2 kVA इन्वर्टर में। लेकिन याद रखना है ये चेंज हो जाएगा अगर इन्वर्टर चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल तरीका ये है, ज्यादा से ज्यादा दूसरे इन्वर्टर में क्या होगा, CH6 की बजाय CH लिखा होगा। समझ आ रही है बात? थोड़े से मामूली से हर इन्वर्टर में अल्फाबेट्स में चेंजेस होंगे, लेकिन ओवरऑल तरीका यही है। तो सबसे पहले ये 01 का क्या मतलब है, सेटिंग नंबर 1, सेटिंग नंबर 2, सेटिंग नंबर 3, सेटिंग नंबर 3, 4, सेटिंग नंबर 5, ये सेटिंग नंबर है, ठीक है। सेटिंग नंबर 6, 7 एंड 8। सेटिंग नंबर 1 का मतलब क्या है, चार्जिंग। CH6 मतलब क्या है, चार्जिंग। किस चीज से चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग। किस चीज से, सोलर से भी हो सकती है और वावड़ा से भी हो सकती है, यूटिलिटी से भी हो सकती है। चार्जिंग के लिए करंट कितना होना चाहिए, आपके पास इस इन्वर्टर में 2 ऑप्शन है आपके पास, आप सेट कर सकते हो करंट, ठीक है। अगर एक बैटरी है 10 एम्पियर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। या बड़ी बैटरी है या 2 छोटी बैटरी है तो आप 15 एम्पियर करंट सेट कर सकते हो दोनों के लिए, या 2 बैटरी है, ठीक है। और अगर एक बैटरी है 10 एम्पियर, अगर एक बैटरी बड़ी है जल्दी चार्ज करना है तो 15 एम्पियर, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी सेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सेटिंग बटन जब आप प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद एक और बटन है दरमियान में एरो, जब एरो प्रेस करोगे तो ये इस सेटिंग से इधर नहीं निकलेगा दूसरी सेटिंग में, बल्कि क्या होगा, इसी सेटिंग में ये चीजें चेंज होगी, ये वाली। जिस तरह डिजिटल वॉच आप लोग यूज करते रहे हो ना, उसमें क्या करते हो, जब आप नई घड़ी लेते हो, नया वॉच लेते हो, तो उसमें खुद सेटिंग पहले देखते हो कि इस बटन से क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। समझ आ रही है बात? सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो फर्स्ट वाला बटन है सेटिंग का, वो जब हम प्रेस करते हैं ये सेटिंग में चला जाता है। दरमियान वाले बटन से सिर्फ इसके अंदर इस पहले वाले सेटिंग में जितने ऑप्शन है वो चेंज होंगे, और इंटर प्रेस करोगे तो ये इधर से निकलेगा और दूसरी सेटिंग में आ जाएगा। LIN लो इनपुट, लो इनपुट, लो इनपुट कहां से, वापस यूटिलिटी से। लो इनपुट कितना आना चाहिए, कम से कम कितना हो, उसमें कम से कम ऑप्शन 110 है कि 110 से कम। अगर 110 तक वोल्टेज कम होगा तो ये खुद उसको स्टेप अप करेगा वोल्टेज, ये वोल्टेज को खुद बढ़ाता है। लेकिन 110 से कम होगा तो ये काम नहीं करेगा, फिर स्टेबलाइजर लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, स्टेबलाइजर, फिर ये इसको नहीं उठा सकता है 110 से नीचे। समझ आ रही है बात? अगर आपके इस इलाके में वोल्टेज 110 तक नहीं आता बल्कि 150 तक आता है, आप 150 कर दो। अगर दरमियान में कहीं पे 150 से भी कम है और उसमें 130 ऑप्शन है और आपका वोल्टेज 135 140 तक कम आता है तो आप 130 सेट कर सकते हो। यानी आपने कम से कम वैल्यू सेट करनी है कि अगर वोल्टेज इतने तक भी कम आ जाए तो ये इसको उठाए वोल्टेज को। समझ आ रही है बात? स्टेप अप करे वोल्टेज को। नेक्स्ट, अच्छा इसको स्विच ऑफ करो, बैटरी में चार्ज नहीं है। ब्रेकर भी ऑफ करो, ब्रेकर ऑफ करो, ब्रेकर। हाई इनपुट का क्या मतलब होगा कि यूटिलिटी से ज्यादा इनपुट वोल्टेज कितना आना चाहिए। जिस तरह लो वोल्टेज के लिए एक रेंज है तो हाई के लिए भी रेंज होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो क्या होगा, कोई डिवाइस आपका जल सकता है। एक रेंज होता है कि यार 220 वोल्ट पे चलेगा तो 220 से हम यहाँ पे अक्सर देखते 230 वोल्ट भी आ रहा होता है, 240 भी आ रहा होता है, लेकिन उसके रेंज में होता है। अगर 250 60 70 तक चला जाए वो उसको बंद कर देगा, उस डिवाइस को खराब कर देगा। समझ आ रही है बात? तो एक लिमिट होता है वोल्टेज का। तो हाई वोल्ट का लिमिट क्या होगा, इसमें मैक्सिमम कितना है कि आप इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 280 वोल्ट ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा आएगा तो ये इसको नहीं लेगा, उसको ऑफ कर देगा, क्योंकि आपने सेटिंग की है। समझ आ रही है बात? आप कम पे भी रख सकते हो 270। ये जो मैंने इसमें ऑप्शंस लोवेस्ट और हाईएस्ट रखे, दरमियान में और भी ऑप्शन है, अब आप इसमें भी देखोगे, इसमें 230 होगा, 240 होगा, 250 होगा, मुख्तलिफ ऑप्शन है। आप हाईएस्ट रेंज भी अपनी मर्जी से इसमें सेट कर सकते हो वोल्टेज के लिए। इसी तरह DCL, DC डायरेक्ट करंट, L लो, DC लो, यानी बैटरी लो। असल में बैटरी लो है कि बैटरी कौन से वोल्टेज पे लो होनी चाहिए। अगर हम ये सेटिंग नहीं करते और डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, और लोड क्या मतलब इसमें ये वाला सर्किट ना हो, बैटरी के वोल्टेज कंट्रोल का सर्किट ना हो, तो फिर क्या होगा, बैटरी तो कंज्यूम होगी ना, जीरो हो जाएगी।
9.5 से जब बैटरी कम हो जाए वो डाउन हो जाती है, वो फिर ये वाला इन्वर्टर या आम चार्जर वो फिर नहीं उठा सकता वापस, वो आप फिर स्पेशली उस मशीन से चार्ज करते हो, वापस उसको अप करते हो। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए ये सेटिंग है कि हम इसमें लो वोल्टेज भी सेट करेंगे, यार यहाँ से कम ना है वोल्ट। अगर एक बैटरी है 12 वोल्ट तो उसमें हम 10 सेट करते हैं या 9.5 सेट करते हैं। समझ आ रही है? ये तो दो बैटरी है, ये तो 24 वोल्ट सिस्टम है, तो 24 वोल्ट में 10 + 10 20। तो इन्होंने आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, 19.8 वोल्ट या 20.2। ये आप यहाँ पे इसकी सेटिंग का तरीका सीखोगे, किसी और इन्वर्टर में हो सकता है ये ऑप्शन 3 हो 4 हो। समझ आ रही है? लेकिन आपको पता चल गया कि अब मैंने यहाँ पे अगर ये सेट करना है तो ये क्या करना है, रेंज मैंने सेट की। ये बैटरी लो है, कि बैटरी लो आपने कहाँ पे सेट करनी है, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको क्या मशवरा दूंगा कि बैटरी लो में आपके पास इन्वर्टर के अंदर जो लोएस्ट ऑप्शन होते हैं ना, कम से कम ऑप्शन, उधर ही सेट किया करे, तो आपकी बैटरी का बैकअप ठीक होगा। और अक्सर जगह पे ये फॉल्ट्स आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सेटिंग बाकायदा उसकी इन्वर्टर की नहीं होती, तो वो क्या करते हैं फिर इन्वर्टर इसी तरह ऑन करते हैं या सेटिंग ये वाली सेटिंग गलत करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यार हमारी बैटरी का बैकअप ही नहीं है, जल्दी वो लोड ऑफ 15 या 20 या 30 मिनट बाद जो है सिस्टम ऑफ हो जाता है, जब न वापडा हो और न सोलर हो। ये मसले आ जाते हैं। मैं खुद गया हूँ मुख्तलिफ फॉल्ट्स पे, जब मैं चला जाता हूँ वहाँ पे और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जब बैटरी लो की सेटिंग करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बैटरी लो की सेटिंग आप कम से कम पे रखिए ताकि उसका बैकअप ज्यादा हो। और ये कम से कम नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जो इन्होंने यहाँ पे कम से कम की वैल्यू इसमें इन्वर्टर में रखी हुई है ना, ये सेफ वाली वैल्यू रखी हुई है कि इधर तक अगर आप नीचे आ जाए तो खैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे नीचे ये जा नहीं सकता, ये खुद उसको कट ऑफ कर देता है। फिर जब आप ये वैल्यू सेट करते हो तो इन्वर्टर को कैसे पता चल जाता है कि अब बैटरी लो है 19.8 पे, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, एक चिप लगा हुआ है, वहां पे इसकी सेटिंग हुई हुई है, प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि जब बैटरी लो की वैल्यू इधर पहुंच जाए तो लोड को डिस्कनेक्ट कर दो या बैटरी से और चार्ज लेना बंद कर दो। तो वो क्या कर देता है, आपके लोड को डिस्कनेक्ट, यानी आपका लोड ऑफ हो जाता है। अभी भी बैटरी में थोड़ा बहुत चार्ज है, वो उसको चला सकता है, लेकिन नहीं, ताकि बैटरी ज्यादा डाउन ना हो जाए, सेफ कंडीशन के लिए। समझ आ रही है बात? और इसी तरह डीसी हाई भी है, यानी बैटरी फुल, ये बैटरी लो है, अब बैटरी हाई डीसी हाई यानी बैटरी फुल कहां पे होगी? तो मैं कहता हूं कि एक बैटरी के लिए 12 वोल्ट बैटरी के लिए 14 पे हम उसको फुल करते हैं, बाजू का 14.5 पे भी फुल करते हैं, तो 14 + 14 28, तो दो बैटरियां कहां पे फुल होगी? और अगर 14.5 हो तो 29 पे। समझ आ रही है बात? तो ये दो बैटरी है, 24 वोल्ट सिस्टम है हमारा, ये जो आज हम जिसकी सेटिंग कर रहे हैं 2 kVA सिस्टम की, तो ये 24 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम 29 वोल्ट पे इसकी बैटरी फुल सेट करेंगे, और कम पे भी कर सकते हैं, मतलब इस वाले में दो ऑप्शन, 28.2 29 या 28.2 28, दो ऑप्शन है, या 28.8। बाज इन्वर्टर में ये 4-5 होते हैं ये ऑप्शंस, लेकिन इसमें फिर आपको क्या करना चाहिए, बैटरी फुल आपने बिल्कुल हाई वाली वैल्यू पे सेट करी ताकि बैटरी अच्छी तरह से फुल हो जाए, फुल चार्ज हो जाए, और यहाँ पे आपने कम से कम वाली वैल्यू रखनी है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जब आपने फॉर एग्जांपल ये वैल्यू सेट कर दी तो अब आप कौन सा बटन प्रेस करोगे? आखिरी वाला एंटर बटन प्रेस करोगे। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये इस सेटिंग से निकल के दूसरी सेटिंग पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी ये वैल्यू सेट हो गई। अब ये यहाँ पे आएगा प्री, ये प्री नहीं है, पीआर का मतलब है प्रियोरिटी, प्रियोरिटी का मतलब होता है तरजीह, प्रियोरिटी तरजीह, तरजीह समझते हो? आप कहते हो कि यार आज आपके हॉस्टल में क्रिकेट का भी मैच है और फुटबॉल का भी है, ठीक है, और आपका कोई और जरूरी काम भी है, ठीक है, तो 3 काम है आपके पास, अब 2 मैच हो रहे हैं और एक आप बाहर कोई और काम है, तो आप पहले कौन सा काम करना चाहते हो? आप देखते हो कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसको कहते हैं तरजीह। आप पहले किस चीज को तरजीह देते हो? समझ आ रही है बात? प्रियोरिटी किस चीज को देते हो? तो ये है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का मतलब है तरजीह देना, कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे हम क्या चीज करें। तो प्रियोरिटी 6 नंबर सेटिंग है, तो इसलिए ब्रैकेट में 6 लिखा हुआ है। समझ आ रही है बात? ये सेटिंग नंबर है। इसमें है कि एसी फर्स्ट, और ये प्रियोरिटी किस चीज की है? ये चार्जिंग की प्रियोरिटी है, कि हमारी बैटरी पहले प्रियोरिटी पे किस चीज से चार्ज हो जाए, सोलर से चार्ज हो या यूटिलिटी से चार्ज हो।
तो ये कहां से चार्ज होगा? अगर हम कहते हैं कि यूटिलिटी से चार्ज हो, यूटिलिटी एसी है ना, एसी बिजली है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो यहाँ पे लिखो ACF, ACF यानी AC फर्स्ट, कि पहले प्रायोरिटी पे ये AC से चार्ज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक टाइम पे इन्वर्टर के साथ सोलर भी कनेक्ट है, एक टाइम पे यूटिलिटी भी कनेक्ट है। समझ आ रही है बात? अब बैटरी कहां से चार्ज होगी? आपने अगर ये सेटिंग की है तो सोलर है अवेलेबल, लेकिन सोलर से बैटरी चार्ज नहीं होगी, सोलर सिर्फ आपको आउटपुट मिलेगा। और बैटरी चार्ज कहां से होगी? यूटिलिटी से, वापडा से, AC फर्स्ट। समझ आ रही है बात? हाँ, अगर आपने ये सेटिंग की SF तो सोलर फर्स्ट, सोलर फर्स्ट, कि जब दोनों अवेलेबल हो तो पहले सोलर से चार्ज करो। अगर सोलर ना हो यानी बादल आ जाए, बारिश हो जाए या रात का टाइम हो जाए जिसमें सोलर काम नहीं करता, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये दूसरी प्रायोरिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप SF पे क्लिक करोगे तो ये पहली तरजीह पे क्या लेगा चार्जिंग के लिए? सोलर। और जब आप यहाँ से फिर इंटर प्रेस करोगे तो ये इस सेटिंग से बाहर निकल के इस सेटिंग में इंटर हो जाएगा। और ये सेटिंग जो है LED का है, लाइट इमिटिंग टाइप, इसमें जो लाइट ऑन होता है। अगर आपने इसका लाइट परमानेंटली ऑन रखना है, अभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा थोड़ी देर बाद इसका लाइट क्या हो जाता है, स्क्रीन पे ऑफ हो जाता है। अभी दोबारा प्रैक्टिकल में भी इसको देखेंगे, ऑफ हो जाता है। आप चाहते हो कि ऑफ ही ना ऑन ही रहे, तो आप यहाँ पे इस सेटिंग में क्या करोगे, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, 000 पे रख दोगे तो ये ऑन ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाए, 10, 20, 30, 40, 60 सेकंड यानी 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाए तो 60। अगर आपने बिल्कुल टाइम ही नहीं देना तो 0 पे सेट कर दो, बस ये ऑन ही रहेगा। क्लियर? और लास्ट सेटिंग इस इन्वर्टर में है बीप, ये BEE शॉर्टकट बीप के लिए, बीप साउंड। जब आप इसको प्रेस करते हो बटन को तो टीट टीट की आवाज आती है ना, तो फिर अगर आप इसको यहाँ से ऑफ करोगे तो फिर ये बीप साउंड नहीं होगा, इसमें टीट टीट नहीं करेगा। और अगर आप ऑन रखोगे तो फिर ये बीप साउंड करेगा। इस वाले इन्वर्टर में 2 kVA इन्वर्टर में हमारे पास जो सेटिंग्स है वो सिर्फ यही सेटिंग्स है। कितने सेटिंग्स है? 8 सेटिंग्स। ठीक है, इसके बाद हम 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग्स सारा करेंगे। जितने नंबर ऑफ सेटिंग्स है उसमें वो सारा डिटेल से उसमें करेंगे। फिलहाल 2 kVA की सेटिंग आप अभी इधर करोगे इन्वर्टर पे। समझ आ रही है बात? फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने क्या कनेक्ट किए? बैटरी कनेक्ट की है ना। अब हम कोई और सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम कनेक्ट करेंगे वाबला। ये देखिए यहाँ से अब यूटिलिटी भी कनेक्ट हो गई है, ये यूटिलिटी का सिंबल आ गया है, लाइन बन गया तो अब ये कनेक्ट हो गया है, बैटरी चार्ज हो रही है। सेटिंग में जाने के लिए ये देखिए सेटिंग का बटन है पहला वाला, दूसरा अप एंड डाउन मतलब चेंजेस के लिए है, और ये इंटर बटन है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग को प्रेस करूंगा, ऐसे प्रेस रखूंगा, सेटिंग आ गई CH601। ये पहले वाला सेटिंग है चार्जिंग के लिए। चार्जिंग करंट कितना जोड़ा है हमने इधर? 10। आप चाहते हो कि मैं 15 कर दूं, तो ये देखो एरो से चेंज हो रहा है ना, 10, 15। इस इन्वर्टर में चूंकि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है तो 10 और 15, हाँ, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 पे सेलेक्ट करता हूँ, 10 पे आ गया। अब जब इंटर करूंगा ना तो ये 10 पे सेलेक्ट हो गया और अगले सेटिंग पे चला गया है। अगला सेटिंग है लो इनपुट, LIN लो इनपुट, और 02 का मतलब है ये 2 नंबर सेटिंग है। और लो इनपुट यहाँ पे कितना सेलेक्ट हुआ है? 110 वोल्ट। तो इसको हम देखो चेंज कर सकते हैं। इसमें कितने ऑप्शन है अब देखते हैं, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 90 भी है इसमें लोएस्ट ऑप्शन, यानी 90 वोल्ट लोएस्ट आप रख सकते हो कि कम से कम वोल्ट अगर कहाँ तक आ जाए तो ये इसको स्टेप अप करे। तो हम इसको 110 पे रखते हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे चूंकि हमारा वोल्टेज इतना ज़्यादा नीचे नहीं आता तो हम 120 पे भी रख सकते हैं। अब हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग 120 पे सेट हो जाएगी और आगे चला जाएगा। आगे है हाई इनपुट। तो हाई इनपुट यानी यूटिलिटी से इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा कितना आना चाहिए, तो इसमें कितने ऑप्शन है? 250 से 260, 70, 80, लेकिन 80 भी बहुत हाई है। हम इसको टू बी ऑन दी सेफ साइड 260 पे रखते हैं, और 260 पे मैं इसको इंटर करता हूँ। क्लियर? फिर है DCL यानी DC लो। तो DC कहाँ से आ रही है? बैटरी को मिल रही है कहाँ से? DC सोलर से भी मिल सकती है और यूटिलिटी से भी, क्योंकि इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है। चाहे सोलर ना भी हो वो भी इसको DC में कन्वर्ट करके बैटरी को देगा। तो बैटरी को कम से कम वोल्ट कितना मिलेगा? अच्छा जी, DC लो बैटरी को कम से कम वोल्ट कितना मिलेगा? 20.2 या 20.4, 20.6, 20.8, यहाँ तक ऑप्शन है इसमें। 20 21.2 तक ये चलेगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल रखता हूँ, कम से कम पे रखूंगा ना,
हाँ, तो कम से कम इसमें कितना है 19.8। मैं इसको 19.6 पे रखता हूँ। और डीसी हाई का मतलब है बैटरी फुल, कि जब इधर तक ये पहुंच जाए तो बैटरी फुल हो जाए, और बैटरी जब फुल हो जाए और ये इसको डिटेक्ट करे तो क्या होगा, फिर ये आगे और इसको चार्ज देना बंद कर देगा, यानी बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करेगा, हीट नहीं करेगा बैटरी को, क्योंकि उस तरह फिर बैटरी हीट अप होगी, उससे बैटरी ख़राब होती है। ये सेटिंग इसमें इसीलिए है ताकि जब ये फुल हो जाए तो इसको और चार्ज देना बंद कर दे। तो इसमें मेरे पास दो ही ऑप्शन है, 28.2 और 28.8, लेकिन इसको हमने हाई पे रखना है तो 28.8 पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। और ये वो प्रियॉरिटी वाली सेटिंग आ गई। प्रियॉरिटी सेटिंग में एसी फर्स्ट है, यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं सोलर फर्स्ट हो जाए तो एसएफ कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो मैंने इसके साथ सोलर कनेक्ट नहीं किया है, तो ये खुद ही अगर मैं एसी फर्स्ट भी करूँ तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से जब एसी को डिटेक्ट नहीं करेगा तो सोलर से चार्जिंग स्टार्ट करेगा। और ये देखो मैं एसएफ पे सेट करता हूँ कि पहली प्रियॉरिटी पे ये सोलर से चार्ज हो जाए तो ये सोलर से चार्ज होगा। ये एलईडी के लिए टाइम है, ठीक है, ये देखो 60, 120 ये मुख्तलिफ इसमें। अब अगर हम इसको इस तरह रख ले, नो टाइम, क्लियर, और बीप ऑन और बीप ऑफ, ये देखो बीप इस पे ऑन है, आप ऑफ भी कर सकते हो, हम ऑन भी छोड़ते हैं। और बाकी आखिरी वाला एस्केप है, इसको प्रेस करोगे तो ये एस्केप हो जाएगा, एस्केप मीन्स वापस सेटिंग नंबर 1 पे आ जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है सेटिंग थी किस चीज़ की, हाइब्रिड इन्वर्टर 2 kVA की।